हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। स्वागत है आपका आईएसपी गुरुकुल की एक और नई वीडियो में। कल आपने तुलसीदास जी के रामचरितमानस से लिए गए लंका कांड के कुछ पद और दोहे पढ़ाए थे। आज हम नेक्स्ट पद पढ़ा रहे हैं, तो आइए और जुड़ जाइए। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब लक्ष्मण की मूर्छा हो गई थी तो राम विलाप कर रहे हैं सामान्य नर की तरह। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी सम बच बिकलाई। जो जन तेहु मन बन बंधु बिछोऊ, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहु। श्री राम व्याकुल होकर कह रहे हैं कि आप, हे लक्ष्मण भाई, तुम्हारा अनुराग कहाँ गया, मेरा प्रेम। अनुराग का अर्थ होता है यहाँ प्रेम, कि वो प्रेम कहाँ गया आपका। उठाऊ न सुनी मम बच बिकलाई। तुम मेरे व्याकुल वचनों को क्यों नहीं सुनते हो, उठते क्यों नहीं हो। जो मैं ऐसा जानता कि हाँ, वन में आकर के, वन का मतलब होता है वन और बंधु का मतलब होता है भाई, कि वन में आकर भाई का बिछो होता। पितु वचन मानते हूँ नहीं भाई ओहू, तो मैं अपने पिता के वचनों को ही नहीं मानता। सुत, सुत का मतलब बेटा, वित्त का मतलब होता है धन, नारी, स्त्री, भवन, घर, परिवारा। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होय जाहि जग बारहि बारा। अस विचार जी है जागहु ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार, हो ही जग जाहि जग बार 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 मिल जाते हैं संसार में, और नष्ट भी हो जाते हैं, किंतु अस हो ही जग बारे ही बारे बार बार हो जाते हैं। अस विचार जी जागो ताता, ऐसा विचार करके तुम जागो हे ताता, हे भाई जागो। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, कि संसार में सगा भाई कभी दोबारा नहीं मिलता। ऐसा विचार करके हे तात तुम जागो। हे लक्ष्मण, मेरी इस समय ऐसी स्थिति हो गई। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी बर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जीवा वही मोय। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मैं, मेरा जीवन पंख विहीन पक्षी की तरह हो जाएगा। जिस प्रकार पंखे बिना पक्षी, पंख बिनु खग, पक्षी जो पंख के बिना अति दीन हो जाता है, और मणि के बिना सांप, मनु बिन फनी करबरी करहीना, और हाथी बिना सूंड के अति दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। जो जड़ देव जीवावे ही मोय, यदि अगर मुझे भाग्य मुझे जीवित रखता है तो मेरा यहाँ कुछ नहीं है। जेहू अवध कवन महु लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई। मैं अयोध्या में क्या मुंह लेकर जाऊंगा कि मैंने नारी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। अरु अपजस सहत एऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्योंकि मैंने अपने, लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी की जो नारी हानि जो होती है वो विशेष क्षति नहीं होती। नारी की जो हानि है वो विशेष क्षति नहीं है। बस अप बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यानी कि मैं हर तरह का अपजस सहन कर सकता हूँ, लेकिन जो नारी की हानि है वो विशेष क्षति नहीं है। अब अपलो कुसो कुत्सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। लक्ष्मण के होश न आने पर राम विलाप करते कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के, जननी का मतलब माता है, तुम अपनी माता के एक ही कुमार, कुमार का मतलब यहाँ पे बेटे के लिए बताया, पुत्र के लिए, कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और तुम उनके प्राणों के आधार हो। सौंप ही मोहे तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम्हारी माँ ने मुझे परम हितकारी जानकर तुम्हें सौंपा था।
पुत्र काहू देहु ते ही जाई, उठी किन मोहि सिखाओ भाई। हे भाई, तुम मुझे सिखाओ कि मैं उनको क्या जाकर के उत्तर दूं, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा जाकर। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सवरत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो उसी समय जो श्री राम के आदित्य और अखंड जो नेत्र हैं, सुंदर कमल रूपी नेत्र हैं, उनसे आंसू बहने लग जाते हैं। उमा एक अखंड रगराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। यहाँ जो भगवान शिव है वो बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, और अपनी जो पत्नी उमा है, जो माता पार्वती है, उनसे कहते हैं कि उमा एक अखंड रगराई, कि देखो श्री राम जी कितने आदित्य और अखंड है, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, फिर भी यहाँ पर नर गति भगवान जो है वो मनुष्य की भांति अपनी दशा दिखा रहे हैं और व्याकुल हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको और किस सब्जेक्ट या टॉपिक पर वीडियो लाएं। हमारा उत्साहवर्धन करते रहे। धन्यवाद।